चलिए स्टूडेंट्स, आज हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। हम लास्ट क्लास में हमने 3.2 का, आपको पता ही है कि ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा बेसिक हमने समझा था, ये पूरा ठीक है। आज हम इसी बेसिक को बेस मान के आज 3.2 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और बड़ी आराम से हो जाएगी इजली। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन कुछ लेंथी हो जाते हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखें। लिखा हुआ ए प्लस बी, हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। तो ये देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब है मैट्रिक्स ए लिखा हमने 2 4, ठीक है 3 2। नेक्स्ट सेकंड मैट्रिक्स लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, इनको हमें क्या करना है बेटा, इनको प्लस करना है। उसने बोला है, मैं डायरेक्ट एक ही लाइन में सामने लिख देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। हमें मालूम है इसमें क्या करते हैं हम इसमें कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो उनको ऐड करते हैं, यानी कि 2 में हमें क्या ऐड करना है 1 को। तो हमारा 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह 3 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 4 में 3 ऐड करा तो 7 और 2 में 5 को ऐड करा तो 7। ये हमारा फर्स्ट बहुत ही आराम से सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। जिस तरह से हमने प्लस किया है उसी तरह हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है बेटा। ये आप अपने आप कीजिएगा क्वेश्चन, डू योरसेल्फ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में। इसमें लिखा है 3a - c। तो आप सबसे पहले 3 और मैट्रिक्स ए को लिख लेंगे। मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास 2 4 3 एंड 2। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे माइनस सी। सी देखिए, सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास -2 3 5 4। ये है सिंपल। थोड़ा सा जो है इसको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं 3a को हम मल्टीप्लाई कर लेने के बाद हमारे पास क्या आता है। सिंपल, मैंने इसको आपको बताया था कि स्केलर की तरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 6 3 2 ज़ा, ये 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट मुझे इसमें से माइनस करना है, -2 5 3 एंड 4। अगर 6 में से -2 को माइनस करें तो माइनस माइनस तो आपको पता है क्या बन जाएगा, प्लस, जो कि क्या आ जाएगा 8। ठीक, इसके बाद जो है 9 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा बेटा 6, 12 में से 5 जाएंगे 7, 6 में से 4 जाएगा 2। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारा ये इसका थर्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें ना फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट भी दे रखे हैं, तो इनमें से हम कोई सा ये भी कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखा देता हूँ और फिफ्थ पार्ट भी सेम ऐसा ही रहेगा, तो वो आप कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, मैट्रिक्स ए लिखते हैं। क्या लिखा हुआ था 2 4 3 2, ये मैट्रिक्स ए में था हमारे पास और इसके साथ इनटू करना है मुझे। मैट्रिक्स बी क्या था 1 -2 3 और 5। ठीक, सिंपल, बहुत आराम से समझेंगे। मल्टीप्लाई थोड़ा सा कुछ कुछ स्टूडेंटों को डिफिकल्ट लगता है, पर ये बहुत इजी होता है बेटा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आएंगे आराम से आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, फिर 4 को 2 से करेंगे। पहले ये जो रो होती है, ये वाली रो को हमें इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं आपस में। तो 2 1 ज़ा 2, मैं आपको चलिए पहली बार है तो मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 इंटू -2। इसी तरह ये वाला इससे भी होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 ज़ा प्लस 4 5 ज़ा। इस साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 3 1 ज़ा एंड प्लस 2 2 ज़ा, माइनस का रहेगा, फिर 3 3 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ और चलिए कोई बात नहीं, ये रहा। ठीक है, 2 -8, यहाँ पर 3 -4 6 -20 9 -10। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि आंसर क्या आ रहा है बेटा, -6 -1 -14 एंड -1। ये हमारा जो है
फोर्थ का आंसर आ गया। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट बेटा, ये जो फिफ्थ पार्ट है वो सेम ऐसे ही है, तो ये फिफ्थ पार्ट आप अपने आप करेंगे, डू योरसेल्फ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाने से पहले बेटा छोटी सी एक मिस्टेक हो गई हमसे, ये मिस्टेक देख लेते हैं क्या हो गया हमारा। यहाँ पर जो हमने यहाँ पे प्लस के साइन थे उसको गलती से माइनस के साइन लगा लिए हैं, इस हिसाब से ये जो आंसर है ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ये 20 को 6 से प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 9 में 10 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, हमें 4 पार्ट दे रखे हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ पार्ट मैं कर लेता हूँ, कुछ पार्ट आप करके दिखाइएगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट बताता हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी पार्ट है, हमें फर्स्ट पार्ट में सिर्फ क्या करना है, प्लस करना है। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट पार्ट सिंपल ही है, प्लस करना है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ए में ए को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2a। इसी तरह बी में बी को प्लस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट बी में बी को प्लस किया जाएगा तो क्या आएगा, 2b। और ए को प्लस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2a। इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई है ये बात सबको। ठीक, चलिए वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम। सॉरी, थर्ड से पहले थर्ड तो बहुत वैसा ही है, इजी है। सेकंड बताता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड डायरेक्ट प्लस करके दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये ऐड किया जाएगा तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। इसी तरह नीचे भी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड इनके साथ ये आ जाएगा, क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी नहीं है यहाँ पर, बी है, बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको दिख रहा होगा कि ये किसी न किसी के फॉर्मूले बन रहे हैं, तो जो फॉर्मूले बन रहे हैं हम उसी हिसाब से लिख देते हैं। ये दिख रहा है कि a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर b प्लस सी की होल स्क्वायर, इसी तरह a माइनस सी की होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इजी तरीके से आप कर लेंगे, इसको डू योरसेल्फ कर लीजिएगा। फोर्थ में क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डेंजर सा लग रहा है, पर बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या होगा जब हम इस फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे, यही बता देता हूँ मैं। इसके साथ ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, इस तरह से आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या आएगा, साइन स्क्वायर। इसी तरह इसके साथ ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सेम नीचे भी यही कहानी होगी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो नीचे भी 1 1 1 एक ही फॉर्मूला है हर जगह। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो जाता है, सेकंड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। देखिए इसमें भी कंप्यूट करना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट में क्या है, देखिए मैं पहले नोट कर लेता हूँ, ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी, यहाँ पर बी माइनस ए। ठीक है, इस तरह से हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई सिंपली तरीके से हो जाएगा। ये भी देखते हैं कैसे होगा। ए को हमें ए से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा ये, क्या आएगा, ए की स्क्वायर। इसी तरह बी को बी से पहले ये रो को इस कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम एज इट इज इसके साथ भी हो जाएगा यहाँ पर कि माइनस ए बी और प्लस ए बी। फिर इस साइड यहाँ पर आएगा तो ए बी और प्लस ए बी, ये वाला माइनस का रहेगा।
दूसरी तरीके से देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, सिंपल इंटू हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो, जीरो यहाँ पर भी, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट को ऐसा करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, इजी रहेगा, तो यहाँ ना करके यहाँ लिखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या क्या दे रखा था, एक कॉलम दे रखा है 1 2 3, दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, एक रो है, वो क्या है 2 3 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है बेटा। इसका ऑर्डर देखें आप तो ये है 3 रो 1 कॉलम, और यहाँ पर क्या है ऑर्डर हमारे पास, 1 रो और 3 कॉलम, इस तरह से है। तो आपको ये देखना है कि इसकी कॉलम और इसका रो जो है वो मैच हो रहा है, यानी कि जो हमारा नया मैट्रिक्स बनने वाला है वो 3 इंटू 3 का बनेगा। ठीक है ना, तो जो हमारे पास ए बी आएगा वो हमारे पास किसका आएगा बेटा, 3 इंटू 3 का। इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, मैं आपको पहले ये बता दूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा, नेक्स्ट में सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम था, सेकंड रो थर्ड कॉलम, नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से इसका आएगा आंसर। और मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले तो बहुत सिंपल सिंपल है। देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2, फिर इसी तरह 1 को 3 से भी होगा, क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कितना आएगा, 3, फिर फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4, नेक्स्ट ये है सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, नेक्स्ट टाइम 2 4 जा 8, लास्ट में 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। बहुत इजी सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, इसका पार्ट नंबर अगर हम थर्ड वाला देखें तो इसमें देखिए क्या है, 2 रो 2 कॉलम है, इसमें 2 रो 3 कॉलम, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। आने वाला क्या है, 2 रो थर्ड कॉलम, इसको भी सिंपल है, इसी तरह से एलिमेंट बनाकर आप कर लेंगे। ठीक है, 2 रो और थर्ड कॉलम होंगे इसमें, इस तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट्स निकालिएगा और करिएगा। ठीक है, आप करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड आपको बेटा खुद करना है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 4th 5th 6th, यानी कि 6 पार्ट हैं इसके। तो ऐसा करता हूँ, ये पार्ट और ये भी देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्वेश्चन नंबर 4th आपको करके दे देता हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा। चलिए 4th को पहले तरीके से हम नीचे नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, 2 3 एंड 4, 3 4 5, 4 5 6, ठीक। और दूसरी जगह क्या दे रखा है, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक है। आपको यहाँ से वैसे दिख ही रहा है कि हमारा जो बनने वाला है वो 3 रो 3 कॉलम बनने वाला है। बेटा मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि प्रीवियस आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो। इन केस आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको समझने में मुश्किल होगी, इसलिए आप प्रैक्टिस करके बैठिए। ठीक है, वैसे मैं बहुत आराम से समझाऊंगा। देखिए ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे। आप तो जानते ही हैं जो अपने एलिमेंट्स बनने वाले हैं वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से बनने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ के करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 2 1 जा 2 प्लस
3 को 0 से इंटू करेंगे 0, 4 को 3 से इंटू करेंगे 12। ठीक है, समझ आ रही है बात। नेक्स्ट अगला वाला करते हैं। अब इसको इससे करना है, ये देख रहे हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 3 टू जा 6 हो जाएगा, माइनस का 6, और 3 टू जा 6 प्लस का 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा बेटा। नेक्स्ट अब इस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से हम करने वाले हैं, तो ये आएगा आपका 2 5 जा 10। ठीक है, प्लस करेंगे प्लस। ठीक है, फर्स्ट रो को इससे करेंगे, 2 को हमने कर लिया, अब 3 को 4 से करेंगे, 3 4 जा 12, प्लस 4 को 4 से 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 20। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, थर्ड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 3, फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 3 जा 15। ठीक है, नेक्स्ट 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, 4 को 2 से किया 4 2 जा 8, 5 को 0 से करेंगे 0। नेक्स्ट अगला करेंगे 3 5 जा 15, और 5 4 जा 20, एंड 5 5 जा 25। ठीक है, यही आएगा क्या, कुछ और आने वाला है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगला इस नेक्स्ट रो में देखिए क्या आएगा। फोर्थ रो को फर्स्ट से करेंगे तो 4 4 5 जा 10, 6 3 जा 18, इसी तरह 4 3 जा 12, माइनस का रहेगा ये, प्लस 5 2 जा 10, और 6 को 0 से करने पर 0 आएगा। नेक्स्ट 5 4 जा 20, प्लस 5 4 जा 20, प्लस 6 5 जा 30। ये इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे बेटा। अब कैलकुलेट, चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। क्या आने वाला है, 12 में 2 प्लस करेंगे 14, 15 और 3 18, नेक्स्ट 18 में 10 प्लस किया 28, और ये 32। ठीक है, कितना हो जाएगा 2। चलिए सॉरी, ये तो 0 हो गया था ना, ये 10 लिखा हुआ गलती से, ये आ गया आपके पास 22। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखें तो ये तो 0 ही आ जाना। यहाँ पे 9 में से 8 गया -1, 12 में से 10 गया -2, यहाँ पे 20 और ये इनको प्लस किया तो हमारा आ गया 42, 25 15 40, 40 में 20 प्लस किया 60। एक सेकंड ओके, ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 16 आएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई हमसे, यहाँ पर 16 आएगा। ठीक है, चलिए 25 को 5 से 15 प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 40, और ये 56। नेक्स्ट इसको प्लस कर लेंगे, ये आ गया 70। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी है बेटा। ठीक है, इसमें सेकंड रो थर्ड कॉलम है। ठीक है, और यहाँ पर 2 रो थर्ड कॉलम है, सॉरी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास 3 रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम, ये इस तरह से इसका भी 3 इंटू 3 में आएगा, इसका भी 3 इंटू 3। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड के भी आप सभी कर लेंगे क्वेश्चन। इनकेस कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखने में बड़ा भारी सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले वो कहता है कि a प्लस बी कैलकुलेट करिए और b माइनस सी कैलकुलेट करिए, है ना। हमें a, b और c ये तीनों ही मैट्रिक्स दे रखे हैं। पहले हमसे a प्लस बी कैलकुलेट करवाता है, फिर b माइनस सी कैलकुलेट करवाता है, उसके बाद आगे की कहानी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले a प्लस बी को ही निकाल लें, और मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ a प्लस बी को। देखिए 1 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 में 3 को प्लस करने पर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, 5 में 4 प्लस करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 9। 1 और 2 को प्लस करने पर 3, 2 और -1 ये तो माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 और ये 2 आ जाएगा, और माइनस का 1 और 0 -1 आएगा। इसी तरह -3 के साथ, ये -3 के साथ 2 को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 और 7 और 3 और 1 4। इस तरह से मैट्रिक्स ए बी हमारे पास आ चुका है। ठीक है,
चलिए, अब इसके बाद इसने ये भी कहा है कि आप b माइनस सी निकाल लीजिए। पहले हम ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ये हमें बड़ा ही ईजी रहेगा। ठीक है, तो देखिए b प्लस सी का सॉरी b में से c माइनस करना है, यानी कि 3 में से 4 को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, -1। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही रहेगा, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, -1 में से -1 करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 2 में से 3 माइनस किया -1 आ जाएगा, 0 में से -2 करेंगे तो माइनस का जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गए 3 एंड 3 में से 3 गए 0। ठीक है, अब इसने कहा है इतना करवाने के बाद ये कहता है कि वेरीफाई करिए ये इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं इतनी ले लेता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस बी माइनस सी। तो जैसी सिचुएशन दे रखी है हम उसके अकॉर्डिंग इसको लिख देते हैं और फिर अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बहुत इजीली हो जाएगा ये। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखना है हमारे पास, तो मैट्रिक्स ए लिख देते हैं हम। मैट्रिक्स ए हमें कितना दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था 1 5 1, ठीक है, और 2 0 -1 -3 2 और 1, ये हमें दिया हुआ था। प्लस बी माइनस सी देखिए हमने अभी अभी ये देखिए कैलकुलेट करा था, इसको लिख देते हैं -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला भैया, हमारा इसको सॉल्व करने के बाद 1 में 1 प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना क्या लिख लेते हैं, 0। फिर 2 में -2 प्लस करेंगे तो क्या आने वाला है, 0। ठीक है, 3 में से ये गया तो -3। इसी तरह 5 में से 4 9 प्लस करना है ये 1 में ये करेंगे तो -1, 2 में 3 प्लस करेंगे 5, 1 को 1 से 2 माइनस का ये 1 आ जाएगा और ये 1। इस तरह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई बेटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड, जो कि हमें साथ साथ दिखाई दे। राइट हैंड साइड देखिए ये वाली चीज लिखी हुई है, क्या लिखा है, a प्लस बी और माइनस सी। ठीक है, तो a प्लस बी बेटा अभी अभी देखिए ये हमने कैलकुलेट करा था, इसको लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास, 4 9 3 1 2 -1 7 4, ये था a प्लस बी। माइनस सी करेंगे, सी जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, आप बुक में से देख सकते हैं। ठीक है, 4 0 1 और 1 3 माइनस का 2, फिर उसके बाद है 2 2 और 3, ये हमारे सी के एलिमेंट दे रखे थे। अब इसके साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं हम और देखिए क्या आता है हमारा आंसर। देखिए 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 और -2 -3 हो जाएगा। 9 में से 0 जाएंगे तो बेटा 9 बचेगा, 2 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 1 आएगा, 7 में से 2 माइनस करने पर अपना 5 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 बोल दिया मैंने से गलती से, 3 है। -1 में से -2 यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस करने पर अपना 1 बचेगा। और आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड थे और ये राइट हैंड साइड, दोनों की दोनों साइडें हमारी टैली होगी। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरीफाई करना था, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है कि बड़ा ही अजीब सा दिख रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स कुछ देखकर इसको घबरा जाते हैं, पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आराम से देखिए कि बहुत इजीली ये क्वेश्चन भी होता है। देखिए ये मैट्रिक्स ए दे रखा है, ये मैट्रिक्स बी दे रखा है। मैं यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है 3a माइनस 5b, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3a और 3b को लिख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3a पहले कैलकुलेट कर लें फिर 5b कैलकुलेट कर लें। तो मैं पहले 3a कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए क्या था ये 2/3,
1/3 और 7/3। यहाँ पर 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3 एंड 2/3। आपको दिख रहा होगा कि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, सिर्फ देखिए इसको क्या होगा, मैं इतना करके दिखाता हूँ। 2 इंटू यहाँ पर 3 इंटू में है स्केलर वाला लगेगा, तो आप देखेंगे कि 3 से 3 इजिली कट गया, ठीक है ना, बिल्कुल ही इजिली कट जाएगा 3 से 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर सिंपल 2 आ जाएगा। इसी तरह जब मैं इसको इससे करूँगा तो यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाने के बाद 7 बचेगा। यहाँ सिंपल 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट ये आपका 5 बचेगा, 4 और 2। देखिए बहुत इजी हो गया, पहले जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था, अब जो है इजीली दिख रहा है आपको। इसी तरह फिर आप इसके साथ 5b भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 बाहर आ गया हमारे पास, और देखिए क्या क्या दे रखा था, 2/5 एंड 1/5 एंड 7/5, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन था। एंड ये इसके एलिमेंट हैं b के, ठीक, 6/5, फिर यहाँ पर 1, 4/5, 2/5। यहाँ भी देखेंगे आप तो बड़ी ही आसानी से जो है ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो 5 इसको निकालें तो यहाँ देखेंगे ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे ना, क्या बचेगा, 2, 1, 7, ठीक है। यहाँ पर 3, 2, 6, यहाँ पर 5 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में कहा गया था वो लिख लिए। देखिए हमने जो है क्या किया, हमने 3a की वैल्यू निकाल ली, ये जो 3a की वैल्यू है वो हमने ये निकाल ली। फिर 5a की वैल्यू, ये 5a की वैल्यू भी ये बड़ी आराम से निकाल ली। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, अब हम इनको ये इस क्वेश्चन में, यानी कि ये जो इक्वेशन इन्होंने दी थी इसमें पुट कर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें क्या क्या था हमारे पास, हमारे पास था बेटा 3a माइनस 5b, ठीक है। तो बस वैल्यू ही पुट करना है हमें और कुछ नहीं। 3a हमने देखा 217 आ गया, और 3, 2 एंड 2/3 आ गया, 5, 4, 2 एंड माइनस होगा 5b, 5b की भी वैल्यू दे रखे 217, 3, 2, 6, 5, 4 एंड, ठीक है, ये हो गया आपका। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। माइनस करना है आपस में और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम सिंपल सा इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 7 गया 0, यहाँ भी 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2/3 में से 6 गया। एक्चुअली एक बार चेक कर ले कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया कि सारे ही 0 आ रहे हैं और ये क्यों नहीं 0 आ रहा, कुछ गड़बड़ हुई हमसे। हाँ बिल्कुल गड़बड़ हुई हमसे। देखिए 3 2 जा 6 लिखना चाहिए था, जो कि मैंने गलती से 2/6 लिख लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, 6 है, गलती से, सॉरी। चलिए आगे देखें, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 0, 0, यानी कि ये जो है हमारा आंसर क्या आया, ओनली और ओनली 0, 3a माइनस 5b जो है आपका मैट्रिक्स में क्या आ गया, 0, ठीक। चलिए इस तरह से अभी आज क्लास में इतना ही करिए, बाकी के जो क्वेश्चंस हमने बीच में छोड़े हैं वो क्वेश्चंस आप करिएगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेटा, ठीक है। ओके।